रन गेम दे रहे हो आप? कमाल कर दिया है। मैं तुम भी ये है ना सारे जुटते हैं मेरे से पूछते हैं। एक मिनट बताइए मैंने क्या पूछा? अच्छा तुम ना पूछो कर ना भाई यार उसके बाद मैंने उसके बाद हो गया था मजा ना सर मेरे को नहीं है वो मेरा देखा पहले ये कौन चलो। हाँ, वो एक पहले क्वेश्चन नंबर 12 पे जो बात डाल क्यों फिर मेरे को देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 आ सकते हाँ इससे मैं हाँ, नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं 12 क्वेश्चन सेम है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। सेम बस फिगर्स थोड़ी सी बदली हुई है। क्वेश्चन 12 और जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में सेम है, बस फिगर्स थोड़ी सी बदली हुई है, बाकी बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। सर जो पिछले नोट्स में क्वेश्चन है वो कब हुए थे? कराएंगे गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। मैं तो हाँ कुछ भी 14 करवा दो सर करवा दो कराऊंगा, पहले 12 करो, नोट करो। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट रुपीज इन 1000 करेंगे हम इसको, रुपीज इन 1000 सर अमाउंट थोड़ा वो आएगा ज्यादा नहीं आएगा, 6 लाख। फाइव लाख प्लस 20%। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लोड 1 लाख। ये कैसे आएगा? 5 लाख का 20%। ये टू बैंक कैरियज 30 जाती है। 2 बाय क्लियरिंग 20 स्टोरेज 20 क्लियरिंग स्टोरेज स्टोरेज कमीशन कमीशन 20 10 45 10 ठीक है। 75 टोटल बाय बाय 450 एबनॉर्मल लॉस। अभी इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक सर कितने मार्क्स हो गए? इस टाइप बनाएंगे वर्किंग नोट एट आईपी। कितने मार्क्स का आ सकता है? 10 अगर खाली कंसाइनमेंट आएगा तो 8-10 नंबर का साथ में, और बाकी अकाउंट्स कंसाइनमेंट नो अगर अकेला है तो 8 कहां आएगा? 8-10 नंबर ही आएगा। इतना क्वेश्चन जवाब दिया तो 10 नंबर खाली कंसाइनमेंट। इतना सा आपको लग रहा है बट इतना आसान होता नहीं है क्वेश्चन। 2-3 बार जाके हुआ है हमसे, ठीक है आसान है। नोट कर लो बच्चों। आपने अगर कर भी लिया तो भी नोट करो। प्रेजेंटेशन में तो कुछ चीज होती नहीं होती है। और मैं इसको एक सिंपल मेथड से कराऊंगा। मैंने क्लास में जो मेथड कराया था आपको, वो जो बताया था ना, एबनॉर्मल लॉस को आईपी बनाकर माइनस करना है, आप सबने वैसे करा होगा। एबनॉर्मल लॉस को आईपी बनाकर माइनस किया था। मैं इसको और सिंपल मेथड से कराऊंगा, ठीक है? उससे भी ज्यादा सिंपल मेथड से कराऊंगा। लॉस स्टॉक रिजर्व प्रॉफिट बाकी सब वैसे वर्किंग नोट पहला वर्किंग नोट क्या है आपका?
फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1, वेरिएशन ऑफ सर मिनट वगैरह के अंदर लैक्स लिख सकते हैं सर, क्या जैसा हमने लिखा है लैक्स, हाँ बस और 1000 के लिए के लिख सकते हैं, नहीं के लिए 1000 पूरा लिखना पड़ेगा। टिपिकल जीरो वो तो मैं भी मार रही हूँ ये बात के मुझे किया हूँ मेरी ना मैं यहाँ पर सुनो तन्ने बोल दो प्यार और करिए लॉस तीन चीज निकालनी है, अभी तक नोट नहीं किया, मैं तो बाहर भी घूम के आ गया। जल्दी करो। ये GSOC शॉर्ट फॉर्म नहीं ले सकते, नहीं बिल्कुल GSOC आप यूज नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है। ठीक है खिलाई थी उसने, वहाँ पैदा भी नहीं हुए थे। चलो 2 में तो नहीं हुए थे, बट उस टाइम मैं 1.5 साल के थे। तब तक तो सर मैं लैंड हो गया। टपक गया था हो गया। देखो लास्ट क्लास में मैं कैसे किया था, पहले वो करा रहा हूँ बिना वर्किंग नोट के, बच्चों सामने देखो सारे जो लास्ट क्लास में किया था बिना वर्किंग नोट, ये हमने वर्किंग नोट कुछ नहीं बनाया था, लॉस भी यहीं पे निकाल लिया था, स्टॉक भी यहीं पे निकाल लिया था, रिजर्व भी हो गया। पहले मैं वैसे ही करा था। लॉस की कैलकुलेशन कॉस्ट पे होती है, कॉस्ट, और ये ट्रांजिट में ही गोडाउन में चेक करो, ट्रांजिट में, ठीक है ना। तो हमने कैसे किया था 630 नहीं 5 लिया था, 5 लाख लिया था क्योंकि कॉस्ट पे होती है, 530 डिवाइड बाय परसेंटेज होगी सर यहाँ ये वर्किंग नोट जब आपने कंसाइनमेंट चढ़ाया लॉस आएगा ना, दोनों आएंगे। वो बीच में मेरा फोन आ गया था, एबनॉर्मल लॉस। एक वर्किंग नोट में लिखा सकते हैं, एक नहीं करेगी दोनों को, ये शॉर्टकट है जो मैं आज करा रहा हूँ। सर ये नीचे नहीं कर सकते इनके। पहले मैं सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, ऐसा ठीक है। और इसका एक बेनिफिट और भी होगा, आईसीए का जो सॉल्यूशन है वो ऐसे ही है, तो सॉल्यूशन से बिल्कुल एकदम मैच करेगा, तो एग्जामिनर को दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा चेक करने में। ठीक है सर। वर्किंग नोट के अंदर अलग से नंबर भी मिलते हैं, पता है आपको? आप क्या कह रहे हैं? मेरा ऐसे ठीक है, कैसे ठीक है? जैसे आप करवा रहे हो चेंज करेगा ना अभी। मैं चेंज करूंगा, अभी आप इसको नोट मत करना, जितना कर लिया तक काफी है। ठीक है, तो पहले लास्ट क्लास वाला देखते हैं। 530
इंटू कितने परसेंट 10% का लॉस हो गया 53 और यहां पर आपको लेना है 630 प्लस 20 डायरेक्ट एक्सपेंस 650 माइनस 53 डिवाइडेड बाय कितना हाँ 63 आईपी बनाकर माइनस करना है इसको बताया था 650 माइनस उसको आईपी बना के माइनस करना है डिवाइडेड बाय कितने परसेंट बचा होगा 90 100% होता है पहले 10% का लॉस हो गया तो 90% या ऐसे भी कर सकते हो 100 माइनस 10 एक ही बात है पहले यूनिट्स दी हुई थी अभी परसेंटेज दे रखी है तो 100 माइनस 10 90% मल्टीप्लाई कितने परसेंट बचा हुआ है अगर हम क्वेश्चन को चेक करें 100% में से 10% का लॉस हो गया और बैलेंस बचा 90 में से कितना बिक गया 60% सेल हो गया और 30% बैलेंस बचा हुआ है क्वेश्चन को समझ में आया 100% में से 10% का लॉस हो गया 90% रिमेनिंग उसमें से क्वेश्चन कह रहा है 60% सेल हो गया तो 30% बचा हुआ है तो इसका 30 करेंगे आंसर आ जाएगा निकालना कितना है 195.667 और स्टॉक रिजर्व के हमने वर्किंग नोट बनाया था छोटा सा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व स्टॉक आईपी स्टॉक कॉस्ट पे ये आपका आ रहा है 195.667 अगर कॉस्ट पे निकालेंगे तो कितना आएगा कॉस्ट पे निकालते हैं इसको 650 जगह कितना लेंगे 550 माइनस 53 डिवाइड बाय 90 इंटू 30 यहां से निकालना कितना आ रहा है कॉस्ट से निकाला मैंने 550 माइनस 53 कॉस्ट से कितना आ रहा है 165.667 तो कितना रिजर्व आ रहा है 30,000 का स्टॉक रिजर्व आ रहा है ठीक है ये हमने यहां पे लिख दिया था स्टॉक रिजर्व तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे कितना आंसर आएगा 63.667 आप सबने घर पे ऐसे किया पक्का अभी इसको सिंपल मेथड से करेंगे थोड़ा आंसर आईसीआई का सॉल्यूशन आपका मैच भी कर जाएगा नंबर तो इसमें मिल जाएंगे ऐसी बात नहीं है बट हो सकता है आधा नंबर कम मिले ठीक है और जो नया मेथड है उसमें इसको आईपी बनाकर माइनस भी नहीं करना पड़ेगा जो ये टेक्निकल पॉइंट होता है आईपी बनाकर भी माइनस नहीं करना तो अब ये आपको वर्किंग नोट से निकालने दोनों चीजें ये भी और स्टॉक रिजर्व भी ये तीनों एक ही वर्किंग नोट में कवर हो जाएंगे वर्किंग नोट 1 और ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 आपका आंसर सेम आएगा इसको भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए एट आईपी यहां पे लिख दो गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट एट आईपी ये लोडिंग है उसका यहां पे आप लिखिए एट कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर 1 एट आईपी तो एट द रेट कहाँ पर है एट की जगह एट द रेट लगा सकते हैं सिंपल होता है नहीं यहाँ पे तो एट तो रेट कोई थोड़ी है एट द रेट कहाँ लगाएंगे तो रेट एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट ऐसे वहाँ लगा सकते हैं वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ₹1000 5 लाख एड कैरियज कितना है 30 530 क्या आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टोटल कॉस्ट आ जाएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी less loss abnormal loss abnormal loss है ट्रांजिट में यहीं से माइनस करेंगे कैसे निकालेंगे 530 डिवाइडेड बाय सीधा कर सकते हैं 10% का लॉस हो गया
into 10%, अभी 53। नोट कर ले। हाँ इसको भी नोट कर लो। ये माइनस करना 53 कितना आ रहा है? 467 7 और 5 ठीक है चेक कर लो। 77 आ रहा है। 7 से 11 12 77 ऐड करेंगे इसमें, क्या ऐड करेंगे? क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस कितने रुपए का? 20, तो हो जाएगा 497 इज द टोटल कॉस्ट। ये 477 आएगा, इसको क्या लिखेंगे? पहले तो इसको कुछ लिखेंगे ना, 477 में निकल कर आएगा। बताइए 477 को क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। कितने परसेंट गुड्स रिसीव हुए कंसाइनी को? 90%। कॉस्ट ऑफ 90% गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। 100% में से 10% का लॉस हो गया तो 90% कंसाइनी को मिलेगा। एड क्लियरिंग चार्जेस 20, 497 को हम क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ 90% गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी को रिसीव हो गया 497। यहां से आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक 497 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई। कंसाइनमेंट स्टॉक कितने परसेंट बचा हुआ है? यहां पे आप करेंगे 90 माइनस 60, 30 बच रहा है। ठीक है, या सीधा 30 कर दो डायरेक्ट, सीधा आंसर आएगा। निकालो डिवाइड बाय 90 इंटू 30। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी परसेंटेज में। पहले यूनिट्स में किया था हमने 165.6 165.667। 1000 में कर रहे हैं तो 3 डिजिट तो लेना पड़ेगा पॉइंट के बाद। अगर एब्सोल्यूट फिगर होता तो मैं इसको 166 कर देता। अगर एब्सोल्यूट फिगर होता तो 1000 में करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये डिवाइड बाय 90 तो यहां से आया, 10% लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई 30 कैसे हुआ बताया था ना अभी? 100 में से 10 का लॉस हो गया, 90 बचा, 90 में से 60 बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30। ये समझना है आपको। एक परसेंटेज अगर यही नहीं पता कितने परसेंट बचा होगा स्टॉक, तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 90 टू 30। इसमें ऐड करना है आपको स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व कैसे ऐड करेंगे? बड़ा सिंपल है, इसके 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। या तो आप ऐसे कर सकते हो 5 लाख का 30% जो आएगा और स्टॉक बचा हुआ 30%, फिर उसका 20%। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। 1 लाख का 20%, यहाँ पे आपका 30%। आ जाएगा 195.667। ये हो गया इनवाइस प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अब ये समझो मैंने नीचे कैसे निकाला। 30% बचा हुआ है, ध्यान, अभी नोटिंग मत करो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊं उसका, चलो करो। बोल दिया मैं तो
एक्टिंग कर रहे थे। सर एक बात बताओ। हाँ सर हो गई। अब बताओ। ये मैंने कैसे दिया स्टॉक रिजर्व यूनिट्स तो पता नहीं, ये पता है कि 30% बचा हुआ है, हमने कैलकुलेशन में 30% किया है, तो 30% का प्रॉफिट कितना है, लोडिंग कितना है वो निकालना है। तो ये 5 लाख का कॉस्ट है, ये 100% है 5 लाख। पहले तो मैंने 5 लाख का 30% किया, तो उसका फिर 20%, जो लोडिंग कितनी है, वो कॉस्ट प्लस 20%। 100% की लोडिंग कितनी है, 5 लाख का 20%, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 5 लाख 100% है और उसका 20%, तो इसको मैंने 30% कर दिया। पूरा 100% की लोडिंग है, 5 लाख का 100% into 20%, तो 30% की लोडिंग क्या होगी, 5 लाख का 30% उसका 20%। समझ में आया ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, into 20%। एक तो ये तरीका है, 30% बचा हुआ है, 5 लाख is 100%, तो 30% कितना होगा, 150 का बचा हुआ है, उसका 20% लोडिंग है, कॉस्ट प्लस 20%। दूसरा तरीका क्या है, 1 लाख रुपए लोडिंग पूरे 100% पे है, तो 30% पे कितनी लोडिंग होगी, सीधा 1 लाख का 30%। ये भी ठीक है, 1 लाख लोडिंग पूरी 100% पे है, तो सीधा 30% की लोडिंग, जैसे मर्जी कर लो। पेपर दोनों मत करना, एक करना दोनों में से, जो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है वो कर लो। इजी है ना? तो ये एक ही वर्किंग नोट में तीनों चीज आ गई आपकी, लॉस भी आ गया, देखो 53 गेरा लॉस, स्टॉक भी आ गया 195 और स्टॉक रिजर्व भी आ गया 30। सर ये वर्किंग मोड में तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बट ये इजी है, तो ये 5 वहां पे जो पॉइंट आता है ना, लॉस को आईपी बनाकर माइनस करना है, तो वो शॉर्टकट है, वो एग्जाम में समय में कम आएगा, ये वाला बेटर है आई थिंक। आंसर तो आपका उससे भी आ जाता है, बट ये बेटर है, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल 100% मैच करेगा सॉल्यूशन जो एग्जामिनर के आंसर से। 5 लाख का 20% का 20% ये बताओ। ये क्यों किया, 20% 20%। यहाँ स्टॉक रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट, स्टॉक पे कितना प्रॉफिट है, ये देखो, ये लोडिंग की बात ही कर रहे हैं, स्टॉक रिजर्व यही होता है, बट ये जो लोड है ये पूरा 100% पे है, 5 लाख इज द 100% गुड्स, तो 100 मान लो यूनिट्स, मान लो 100 यूनिट है, तो ये 100 यूनिट पे है, और आखिरी में 30 यूनिट बचेंगे, तो 30 यूनिट में कितना होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने किया कि 5 लाख तो पूरा 100% है, उसका 30%, 150 इज द कॉस्ट ऑफ जो है कंसाइनमेंट स्टॉक, बेसिक प्राइस। अच्छा एक पॉइंट और भी है, मैंने इस पे क्यों नहीं निकाला 30%, इस पे क्यों नहीं निकाला 20%, क्योंकि इसमें खर्चे भी आ गए। 165.667 जो कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए, कौन कौन से, कैरिज आ गया, इसमें क्लियरिंग आ गया, तो 165.667 पे आप लोडिंग नहीं निकाल सकते, लोडिंग बड़ी बेसिक प्राइस पे निकालनी होती है, तो लोडिंग इस पे निकालनी है। 5 लाख जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका 30%, 150 में और 165 में क्या आपको इतना ही फर्क है, दोनों 30% है, 150 भी 30% है और 165 भी 30% है, बट इसमें खर्चे भी है। लोडिंग सिर्फ बेसिक प्राइस पे निकलती है, बेसिक प्राइस कितना है स्टॉक का, 150, यहां से लेंगे 5 लाख से, ठीक है, ये पॉइंट है। और कोई डाउट है किसी को, इजी? जो बचा हुआ स्टॉक वही है, जितना स्टॉक होता है, हाँ जो स्टॉक बचा हुआ है वही है 30। मैं इसको यूनिट्स में भी कराऊंगा, दोनों तरीके से कर सकते हो आप, यूनिट से भी परसेंटेज से भी। एक रफली जो एग्जामिनर को नहीं लिखाना वो आप अलग से लिख लो, 100, 10, 90, 60 एंड 30 को बोला बनाना, ये रफ वर्क है अपने समझने के लिए। 100 लॉस हो गया, इसको कर देना L, 90 बैलेंस है, बैलेंस, और इसमें से 60 सेल हो गया S, और ये स्टॉक है, तो इसको स्टॉक को क्या बोलेंगे, SCS बोल देना, कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या कह रहे हो, 30 कहां लिखो 30, 70 ठीक है, आंसर तो यही आएगा, है ना। चलिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल मैंने जरा सा चेंज किया, और अगर आप ध्यान से देखो ज्यादा फर्क नहीं है। पहला फर्क, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने डाला है, कंसाइनमेंट कितना भेजा ये नहीं दे रखा ना। एक अभी तक क्वेश्चन जो आपने करे, या तो कॉस्ट या आईपी एक चीज तो बताई हुई थी, लाइक क्वेश्चन नंबर जो नोट्स में थे उसमें कॉस्ट बताई हुई,
यहाँ पर भी कॉस्ट बताई है 12 में 5 लाख। जो भेज रहे हैं कंसाइनमेंट पे ना तो उसका आईपी बताया ना कॉस्ट बताई है 13 में, सिर्फ ये बोला कि भाई एक्स सेंड गुड्स टू एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ऑफ कितना ये नहीं बताया, इनवॉइस प्राइस ऑफ 2 लाख 3 लाख 5 लाख, कॉस्ट भी नहीं बताई, आईपी भी नहीं बताया। तो ये पहली एंट्री कितने रुपए से करें ये इंपॉर्टेंट है यार, ये गड़बड़ हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड और कंसाइनमेंट भी नहीं पता, आईपी ऑफ गुड्स सेंड और कंसाइनमेंट, बट इसमें एक हिंट दे रखा है लास्ट सेकंड लाइन में, देखो ध्यान से 10% जो गुड्स लॉस हुए हैं उसका आईपी कितना है 60,000। 10% का आईपी अगर 60,000 है तो 100% कितना होगा 6,000। समझ में आ गया ना कोई? तो यहां से आपको लॉस से 10% से 100% निकालना है, उल्टा करना है। पहले आप देखो यहाँ पे 100% से 10% निकाल रहे थे, अब 10% से 100% निकालना है 6 लाख। तो उसके ब्रैकेट में मैं कैसे लिखूंगा 13 क्वेश्चन, नोटिंग बाद में करना, पहले समझ लो 2 मिनट लगेंगे बस मुझे, नोटिंग बाद में करना। यहाँ आप लिखेंगे 10% कितना है 60,000, 60,000 का 100/10 रिवर्स कैलकुलेशन, ठीक है ना 6 लाख 6 लाख हो गया। अब लोडिंग कैसे निकालेंगे इसकी, 6 लाख का कितना करो बताओ बच्चों 20/120 ऐसे लिखेंगे, राइट। 6 लाख आ गया, आईपी दे रखा था लॉस का 10% का, तो उसको 100/10 रिवर्स मेथड कर दिया मैंने, 6 लाख हो गया। और फिर लोडिंग कैसे होगी वही 6 लाख का पूरा लिख देता हूं 6 लाख 6 लाख इज इनटू 20/120, कॉस्ट पे 20% है तो लेट कॉस्ट भी 100, तो प्रॉफिट 20 हो गया और आईपी हो गया 120, तो 20/120 पे आपका ये निकल कर आ गया 100 लोडिंग। एक तो ये पॉइंट था, और क्या इसमें अच्छा पॉइंट है देखो, लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया मैंने, बैलेंस गुड्स 60% ऑफ बैलेंस का बिका है 4.5 में। तो अभी तक जो हम कर रहे थे 100 में 10% लॉस हो गया, ठीक है, बैलेंस बचा 90, अब 60% इसका बिका है, टोटल का नहीं बिका। 12 और 13 में ध्यान से देखो, 12 में लिखा हुआ है 60% ऑफ टोटल गुड्स, यानी 100% का 60%, स्टार्टिंग वाले जो गुड्स भेजे थे उसका। यहां बोल रहा है 60% ऑफ बैलेंस गुड्स आपका बिका है, तो 90 का 60% कितना होता है 54, ये सेल हो गया, तो बचा कितना 36%, ये क्लोजिंग स्टॉक है, 36% इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हुआ? नोटिंग बंद कर बंद नहीं। अब इस आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, यहां तक आप आ रहे हो 5 लाख कैसे निकालेंगे, 6 लाख माइनस 1 लाख कर लो, बहुत तरीके हैं इसके, 6 लाख माइनस 1 लाख कर लो, या 6 लाख का 100/120 कर लो, जैसे बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। 6 लाख माइनस 1 लाख या 6 लाख का 100/120 या 6 लाख माइनस 20/120, 6 लाख का जो भी कैरियज यहाँ ठीक है। लॉस इन ट्रांजिट 10%, ये भी ठीक है, यहां तक सही चलेगा, यहां तक भी ठीक चलेगा, इधर फर्क पड़ेगा बस, यहां तक सेम है। कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 36 से, निकालो कितना आंसर आ रहा है 234.8, और यहां भी 36 से होगा, 30 की जगह 36% बचा होगा, तो यहां भी 36 से होगा। स्टॉक रिजर्व इज 36, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है 234.8। अच्छा इसका फिर आंसर ठीक कर लो, इसका आंसर मैंने कॉस्ट पे दे दिया आपको, कंसाइनमेंट स्टॉक का जो आंसर है नहीं 36 तो ठीक है, दोनों को ऐड करके आईपी ऑफ स्टॉक पे निकालना है ना, ये चेक कर लो ये सही आ रहा है 234.8। इसका कंसाइनमेंट स्टॉक का आंसर आईपी पे लिख दो, मैंने कॉस्ट पे दे दिया आपको, ये बताओ 270.8, ठीक है 270.8 क्या डाल दो 270.8। इसका जो आंसर है कंसाइनमेंट स्टॉक का वो कॉस्ट प्राइस में दे दिया मैंने, इसको काट के ठीक कर दो, 270,800 कर दो। हाँ 13 का जो आंसर आपको दिया हुआ है नोट्स में, ठीक कर लो नोट्स में, कंसाइनमेंट स्टॉक जो लिखा हुआ है 234,800 उसको काट के लिख दो 270 270,800 आई
लोडिंग मिला के कॉस्ट सारी हुई है तो कॉस्ट है ना वो तो वर्किंग नोट में आता है कंसाइनमेंट स्टॉक का 2348.8 तो आ ही रहा है ना, बट वो कॉस्ट है। नहीं सर सही कह रही है आप- इसका वही आ रहा है इसका वो आपकी आईपीए ही आ रही है, आईपी में आ रहा है सर इसका दिखाओ। कुछ और भी लगेगा। कॉस्ट प्लस 20, कैरियर्स 30, क्लियरिंग, स्टोरेज, नाइन सिक्स 80 90, ठीक है। अच्छा तेरे से मुझे 650 माइनस 63, एबनॉर्मल लॉस आएगा आपका 53, ठीक है। करना एक बार कैलकुलेटर उठाना, कैलकुलेटर ले लो। 650 650 minus 63 divided by 90 into 36 सही है। आपने लोडिंग इसमें जो है 234.80 आ रहा है। 530 लॉस माइनस किया 53, तो फिर ये दोनों से सेम कैसे आ सकते हैं? सर हमारा कैलकुलेटर है किसी के पास? रोहित दो, सेम थोड़ी आ सकता है। 497 डिवाइड बाय 90 into 36। ये किसने बताया मुझे आंसर ये वाला? ये मैंने जो पूछा था कि तो सर मैं तो नीचे वाले यार ऐसे मत किया करो ना, बिना बात कंफ्यूजन क्रिएट करते। 497 डिवाइडेड बाय 90, दोनों से सेम कैसे आ सकता है? into 36 अब आंसर सही 198। आप सब बच्चे कैलकुलेटर लेके आया करो, ऐसे काम मत किया। कॉस्ट बता दो 198 पॉइंट कितना आएगा? मेरी गलती पूरे को नोट करना पड़ेगा। ऐसे काम मत किया करो, जो यहाँ पे मैं बोलता हूँ उसको कैलकुलेट किया करो, ठीक है? और सब बच्चे कैलकुलेटर लेके आए करो। कॉस्ट आ रही है 198.8, तो जो आंसर इसमें दे रखा है वो सही है, गलत नहीं है। 36 234.80। तो मैं क्या, आप कैलकुलेटर लेके क्यों नहीं आते हो और कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हो जब मैं बोलता हूँ? बढ़िया मैंने निकाला बैठे बैठे थ्योरी की क्लास थोड़ी हो रही है, कहानी सुनते रहते बैठे बैठे, प्रैक्टिकल है तो रामायण की तरह सुनते रहते हो। प्रैक्टिकल अकाउंट्स में और मैथ में आपके सब बच्चों के हाथ में कैलकुलेशन होना चाहिए और टीचर से पहले आंसर आपको निकालना चाहिए, ठीक है ना? आप स्पेशली आप 3 बच्चों से तो मुझे ऑल इंडिया रैंक की उम्मीद रहती है। आप अंशी, गौरव एंड धोनी। आज सुबह का सबसे बड़ा मजा आता है। मजाक नहीं करो, सच बता रहा हूँ। मैं सर ऑल इंडिया 3 बच्चे आते हैं सिर्फ रैंक, आईसीआई आपको पता है फाउंडेशन में रैंक नहीं निकालता, मालूम है? मालूम है ये बात? ऑल इंडिया रैंक सिर्फ सी इंटर और फाइनल के लिए है, बट स्टिल टॉप 3 बता देता है। तो टॉप 3 मुझे आप तीनों में से लगता है कोई आ सकता है, ठीक है? तो ऐसे आप कैलकुलेटर नहीं यूज करोगे तो कहां से? मुझे अपने ऊपर शक्ति हो गई।
हाँ जी देखो ये हो गया टोटल यहाँ पे लिखेंगे 234.80 स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा 36 एंड प्रॉफिट कितना हो जाएगा चेक करो प्रॉफिट हो जाएगा इसका 96.8 आप नोट कर लो सर इधर जाके नोट कर लेंगे शॉर्ट में नोट कर लो शॉर्टकट में लाइक एबनॉर्मल लॉस को ये ऐसे शॉर्टकट में नोट करो घर जाके नहीं करना। पूरा फॉर्मेट के साथ करूंगा नहीं अभी करो रफली नोट करो बट अभी करो आलसी मत बनो जल्दी से नोट करो कोई डाउट है यहाँ तक बताओ धोनी कोई डाउट है नितिन समझ आ गया अभी करेंगे उसके अंदर किसका ले लिया है इसी के नोट होंगे क्या कह रहे हो नोट आ रहा है या बहुत है ना क्या है वैसे यहाँ पे मैं इतना ज्ञान नहीं रखता हूँ सर कैसी बात कर रहे हो हमको बात नहीं क्या पता सर गौरव को समझाएगा और ये कर रहा है बट मैं शूज नहीं पहनता हूँ तो पता लग गया होगा आपको अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो आप सब भी शूज मत पहना करो चोर बड़े आ रहे हैं मार्केट में हाँ जूते सर मैं देख रही क्या भेज दी बंदूक दिखा के भी जूते चुराए कमाल हो गया यार सर फिर आप लोग जूतों की दुकान लूटते तो कोई बैंक लूटते तो ठीक है 4 छोटे जूते चोर के फिर आपने ग्रुप पे क्यों भेजे ऐसे तुम्हारे रिवाड़ी के चोर हैं आज तो सर गुंडे तो बहुत पड़ना क्लास में बहुत है एक घर में चोरी करी थी कितना 200-300 रुपए कितने चुराए थे एक घर में चोरी करी थी 200-400 रुपए चुराए थे उसी में एक वीडियो में ही है न्यूज़ देखी है चोर है तो कैसे हमारे शहर के गुंडे ठीक है फिर भी हो गया नोटी यस सर समझ में आ गया रोहित कोई डाउट है अच्छा 14 क्वेश्चन पे लिखो और 15 पे मैंने उसमें लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर कवर है इसमें 2 क्वेश्चन थे और टेस्ट में भी ये आएगा पेपर में भी यही आता है टेस्ट में भी सही आएगा सेम वैल्यू चेंज नहीं करोगे वैल्यू चेंज नहीं करोगे सर टेस्ट में ये आएगा वैल्यू तो चेंज करेंगे घर से बस वैल्यू चेंज करेंगे ये किस में आएगा एक तो ये आएगा और भी कुछ टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है 2-3 क्वेश्चन आते हैं सर कोई बात नहीं वैल्यू छोड़ के पूरा फॉर्मेट घर से बना सकते हैं नहीं घर से फॉर्मेट नहीं ये बात सर को बतानी जरूरी थी फॉर्मेट घर से नहीं बनेगा पता लग जाए तो बाद में पास करते फिर कहाँ तो मैं करता वो तो फिर क्वेश्चन 14 में चेक करो क्या क्या पॉइंट है नया पॉइंट 13 में सिर्फ 2 पॉइंट थे कौन से 2 पॉइंट थे बातें नहीं मुस्कान
पहला पॉइंट था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का आईपी कॉस्ट नहीं दे रखा। दूसरा पॉइंट क्या था 13 में, लास्ट में जो बैलेंस गुड्स का बिका है टोटल का नहीं बिका। अब 14 में कम से कम 4-5 पॉइंट है। एक तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस, पहला नया पॉइंट। अंशी बस हो गया, अंशी अभी सुले कितना बंद करो, नोट्स पे ध्यान दो। नंदिनी नोट्स देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। 12% सेकंड लाइन में नॉर्मल लॉस है, पहला नया पॉइंट है, ट्रांजिट में है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो एबनॉर्मल लॉस है वो गोडाउन में है ना। अभी एबनॉर्मल लॉस कहां पे हो रहा था, ट्रांजिट में। अब यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल लॉस जो है फायर, वो कहां पे हो रहा है, गोडाउन में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, गुड्स रिसीव का बिका है, 50% ऑफ गुड्स रिसीव बिका है। तो ये गुड्स रिसीव टोटल बोलेंगे या बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस। तो बैलेंस को गुड्स रिसीव भी बोलते हैं, एक ही बात है। बैलेंस का बिका 60%, 50% या गुड्स रिसीव का बिका, एक ही बात है, टोटल का नहीं बिका। एक और इसमें नया पॉइंट है कमीशन के ऊपर। कमीशन यहाँ दो पार्ट में लगाना है, एक तो सेल एट आईपी एंड सेल एनी सरप्लस 50% मैंने सरप्लस रियलाइज्ड। अभी तक सेल हो रहा था 4.5 लाख में और एक ही कमीशन 10%। हम 4.5 लाख का 10% कर देते थे, है ना। बट ये क्या बोल रहे हैं, 10% देना है सेल आईपी तक जो सेल है, और उसके ऊपर जो बिका है उस पे 50% देना है। मैं तो सिंपल वर्ड से समझाता हूं। मान लो आपकी 100 कॉस्ट है, 120 आईपी है जो इस क्वेश्चन में है, और 150 सेलिंग प्राइस है सपोज। अभी इसमें सेलिंग प्राइस नहीं देगा बट मैंने वैसे अज्यूम कर लिया। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे पूरा 150 की सेल पे 10% कमीशन। कितना मिल रहा था, 15। पहले आप ये कर रहे थे पूरी सेल पे 10% कमीशन। अभी आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आईपी तक 10% दो, और जो डिफरेंस है सरप्लस आईपी से जो ऊपर है उस पे 50% दो। उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इसके 150 के दो पार्ट करेंगे। 120 की सेल जो आईपी है उस पे 10% देना है, और जो डिफरेंस है 30 का उस पे 50% देना है। तो इसका आएगा 12 और इसका आएगा 15, दोनों मिलाकर कितना देना है, 27। समझ में आया पॉइंट। पहले आप टोटल सेल पे 10% दे रहे थे, 15। अभी क्वेश्चन कह रहा है 10% कमीशन देना है हम सेल एट आईपी, इनवॉइस प्राइस तक जो सेल है, आईपी तक जो सेल है उस पे 10%, और उससे ऊपर में जो बिका है सरप्लस उस पे 50%। तो सेल के दो पार्ट कर देंगे, आईपी की जो सेल, आईपी तक जो सेल है 120 तक उस पे 10%, और जो डिफरेंस है एक्स्ट्रा सरप्लस है 30 पे 50%। 15 और 12 मिलाकर टोटल 27 कमीशन होगा। ऐसा क्यों करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा कमीशन है ना, ये वाला 15, ये इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ऐसे क्यों करते हैं, एक्स्ट्रा क्यों देते हैं ऐसे सरप्लस पे, टू मोटिवेट कंसाइनी टू सेल एट मैक्सिमम प्राइस। हम कंसाइनी को मिनिमम प्राइस तो बताएंगे, भाई इससे कम पे तो आपको बेचना नहीं, ये हमारी कॉस्ट है, 12 बताएंगे। वो ठीक है, हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट 10 है बट उसे छुपानी भी पड़ती है, हम उसको बोलेंगे भाई 12 से कम पे मत बेचना, 12 हमारी कॉस्ट है वो आएगी, उससे ऊपर बेचना है। तो कंसाइनी को ज्यादा अगर 10% ही कमीशन है, ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता। वो कोशिश करेगा जितने में बिक जाए 12 से ऊपर, 12.5 बिके तो ठीक, 13 बिके तो 15 बिके तो ठीक, मतलब ज्यादा मोटिवेट नहीं होगा उससे ज्यादा प्राइस पे सेल करने, क्योंकि 10% ही मिलना है उसको। बल्कि ज्यादा बेचेगा तो फायदा हमें होगा ज्यादा, उसको तो 10% ही मिलना है। बट अगर हम उसको बोलते हैं कि 12 तक तो आपको 10% दे देंगे हम, बट अगर आप जो एक्स्ट्रा बेचोगे 12 से ऊपर तो आपको 50% देंगे, तो सोचेगा ये काम बढ़िया है, और तो कोशिश करेगा 25 का बेचने, है ना। तो मैक्सिमम प्राइस पे सेल करेगा, जितना उससे हो सकेगा पूरी मेहनत करेगा मैक्सिमम प्राइस पे सेल करने। तो उसको पता है कि 12 तक तो फिक्स कमीशन है मेरा, बट मोटिवेशन क्या है कि 12 से जितना ऊपर बेचेगा उस पे उसको 50% मिलेगा। That is overriding commission. It's given to motivate consignee to sell at the maximum price. ठीक है, अगला टॉपिक इस क्वेश्चन के बाद वही कराने वाला हूं मैं, टाइप्स ऑफ कमीशन। तो उसका पहले ही मैंने बता दिया, तभी इस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर है, जो मैंने पहले पढ़ाया वो भी है, कुछ नए पॉइंट्स भी है जो आगे पढ़ाने वाला हूं वो भी है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज का फर्क है, 14 और 15। यहाँ परसेंटेज वहाँ यूनिट्स दे रखी है, पूरा चैप्टर कवर है इसके अंदर। तो इसको अगर आप ढंग से कर लो तो आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पेपर के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। एक और भी पॉइंट इसमें नीचे आओ, लास्ट लाइन में खत्म नहीं होने पॉइंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इफ एनआरवी ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी इज कॉस्ट लेस 10%। अब ये क्या पॉइंट आ गया, इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ा था नहीं, कुछ चैप्टर मैंने ऐसे ही लगा रखे हैं लाइन वाइज ताकि दिक्कत ना आए। इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी मिक्स हो गया यहाँ पे।
इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी यहाँ पे मिक्स हो गया है। कैसे मिक्स हो गया है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ते हैं इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इट इज। तो ये कह रहा है कि एनआरवी जो है वो कॉस्ट से कम चली गई है। तो अभी तक आप जो इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते थे वो कॉस्ट पे करते थे। ये आईपी वाईपी तो बस एक दिखाने वाली बात होती है, जितना आप आईपी प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, बट बेसिक वैल्यूएशन तो कॉस्ट पे हो रही है कि नहीं? बेसिक वैल्यूएशन तो कॉस्ट पे ही हो रही है। आईपी तो बस स्टॉक रिजर्व बस छुपाने वाली बात होती है, वो यहाँ पर ऐड करके थे उधर रिवर्स भी कर देते हैं। तो कॉस्ट पे हम क्या मानकर वैल्यूएशन कर रहे थे कि सेलिंग प्राइस ज्यादा ही होगा, हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा ही होगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फार्मूला जो है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, उसमें कॉस्ट ही कम आएगी। क्वेश्चन साइलेंट में यही मानते हैं कॉस्ट इज द इन्वेंट्री वैल्यू, बट यहां साफ साफ बता दिया एनआरवी कम हो रही है, 10% कम हो गई कॉस्ट से। अगर ये बोलता है एनआरवी कॉस्ट से 10% ज्यादा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आ रहा है ठीक है। एनआरवी अगर कॉस्ट से 10% ज्यादा है तो हम व्हिचएवर इज लेस में कॉस्ट ही आएगा। सही कह रहा हूं ना? बस एनआरवी कॉस्ट से 10% कम चली गई है तो आपको 10% और माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड द करेक्ट इन्वेंटरी वैल्यू एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंटरी वैल्यूएशन के हिसाब से 10% माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों चैप्टर मिक्स अप हो गए यहाँ पे। पहले पूरा ये वर्किंग नोट ऐसे ही बनाना है और लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है उसमें 10% कम भी कर देना आपने कॉस्ट में से। तो अब देखो इसका आंसर देखो, मैंने सॉल्यूशन पूरा दिया है, छाप के भी इसको कराने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो पहले इसको सॉल्यूशन ही देख लो, ठीक है? वर्किंग नोट एक एक पॉइंट समझेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 6 लाख का 100/120 सिंपल है। तो पहले कैरियज 30, टोटल कॉस्ट 530, नॉर्मल लॉस ध्यान दो, नॉर्मल लॉस कितना है 12%। और ये याद है क्या बताया था मैंने, वैल्यू नहीं करते डैश, अमाउंट भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यूनिट्स कम होती है ना, सिर्फ यूनिट्स कम होती है, अमाउंट नहीं आता। नॉर्मल लॉस माइनस डैश हो गया। 88% गुड्स का कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स है तो 88% गुड्स रिसीव, उसकी कॉस्ट वही 530। नॉर्मल लॉस में माइनस नहीं होता अमाउंट, सिर्फ यूनिट्स माइनस हो जाती है। तो यूनिट्स तो हो गई, पहले 100% था, 12% का लॉस हुआ, तो कितना यूनिट्स बचा 88%, ठीक है? प्लस क्लियरिंग चार्जेस, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 88% गुड्स रिसीव बाय कंसाइनिंग 550 लेस 4% एट नॉर्मल लॉस। अब 4% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 550 डिवाइड बाय 88 into 4, 88 into 4। अभी हम क्या कर रहे थे, सीधा 530 by 100% into 10% कर रहे थे एक तरह से, बट पहले नॉर्मल लॉस माइनस करना है, 88 होगा, 88 के बेस पे आपको ये 4% की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक पॉइंट और भी यहाँ पे, ये तो चलो क्वेश्चन ने बोला कि नॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हुआ है और एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में हुआ है, तो पहले आप कर रहे हो नॉर्मल फिर कर रहे हो एबनॉर्मल। अगर सेम पॉइंट पे होता दोनों, ट्रांजिट में ही होता नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो पहले क्या करते? इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कराया हुआ मैंने आपको, तब भी यही करते, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा कि जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन में क्लियरिंग चार्जेस नहीं लेंगे, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। ट्रांजिट में लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन में क्लियरिंग चार्जेस नहीं होंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। बट पहले नॉर्मल लॉस से माइनस होता है और एक वैल्यू आती है, उसके बेस पे एबनॉर्मल लॉस पे हम करते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो 88% से निकाला 4% एबनॉर्मल लॉस, ये आ गया 25,000, माइनस किया 84% की वैल्यू आ गई। अब 84 से स्टॉक कितने परसेंट बचा हुआ है ध्यान से देखना, यहाँ पे आओ 100, ये रफ वर्क है अपना समझने के लिए। 100 था, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया 12, बचा कितना 88 में से एबनॉर्मल लॉस हो गया कितना 4 का कितना बचा 84। अब बिग कितना गया 50% ऑफ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनिंग सेल हो गया, तो कंसाइनिंग को रिसीव कितना हुआ ध्यान से देखो, कंसाइनिंग को रिसीव 88 हुआ है, कंसाइनिंग को रिसीव 88 हुआ है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में नहीं हुआ, एबनॉर्मल लॉस कहां पे हुआ है गोडाउन में, तो रिसीव उसको 88 हुआ है, यानी उसका आधा कितना बिक गया होगा 44 बिक गया होगा सोल्ड, और स्टॉक में कितना होगा 40% स्टॉक में है, ये ध्यान दो। तो ये आपका नॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है, 84 बैलेंस है आपका, बट जो बिका है वो 88 का 50% बिका है, गुड्स रिसीव का 44, समझ आया पॉइंट। 50% ऑफ गुड्स रिसीव बाय हिम कितना है 88% है, एबनॉर्मल लॉस तो बाद में हुआ रिसीव होने के बाद, तो 88 का 50% 44% बिका है,
तो 100 में से 12 नॉर्मल, 88 बचा, 4 का एबनॉर्मल, 84 बचा, बट जो सेल हुआ है वो 88 का 50%, 44 सेल हुआ है, तो 40% स्टॉक में बचा होगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40% निकाल ली, ठीक है ना। ये रफ वर्क एक बार इसलिए आंसर के साइड में जगह है, लिख लो एक बार, आंसर के साइड में जगह है ना, उसमें ये पूरा बना लो। तो ये ऊपर का डिस्कशन 100 के साथ ये भी बैलेंस है, 100 टोटल गुड्स है, 12 नॉर्मल लॉस, बैलेंस 88, 4 एबनॉर्मल लॉस, बैलेंस 84। पेपर दे दो। बाद में लिख देना। 84 में से 44 सेल हो गया और बैलेंस 40। देखो देखो लो। हाँ जी, अब देखो इसका आंसर नीचे 84% का अब तक हम आ गए थे, 88 में से 4% का लॉस निकाल दिया था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बैलेंस 84% इज 5,25,000। तो कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक मैंने कैसे निकाली है, 525 by 84 into 40। 84 बचा हुआ था, उसमें से 44 बिक गया, तो 40% की वैल्यू निकाली है। स्टॉक कितने परसेंट है, 40%। समझ में आया कैसे निकालेंगे, 525 by 84 into कितना करेंगे, 40, जो स्टॉक की परसेंटेज है 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए आपका आंसर होता अगर ये लास्ट लाइन ना होती तो। कॉस्ट ऑफ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2.5 लाख है, बट क्वेश्चन ने बोला कि एनआरवी 10% कम हो गई है, तो यहाँ 10% माइनस कर देंगे, 2.5 लाख का 10% माइनस कर दिया, 2,25,000 वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर AS2 रिवाइज्ड। अब इसके ऊपर लोडिंग, अब लोडिंग निकालने के दोनों तरीके बताए थे मैंने आपको, दो तरीके हैं, या तो 40% स्टॉक बचा हुआ है, या तो 5 लाख का 40% और फिर 20%, या फिर पूरा 1 लाख का 40%, जैसे मर्जी कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे दो पार्ट में किया था मैंने। इनवॉइस वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 265। कमीशन, कमीशन देखो कैसे निकाला हुआ है, पहले ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कैसे, अगर नॉर्मल करते हैं, अगर एक ही कमीशन होता है यहाँ पे 10%, दो नहीं होते तो कैसे होता, तो वही 4.5 लाख का 10% 45,000 ही आता, जैसे बाकी क्वेश्चन में आ रहा था 4.5 लाख का 10%, बट यहाँ पे दो पार्ट में ले रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, सेल कितने परसेंट हुआ है, ध्यान दो, सेल कितने परसेंट हुआ है, इधर 44% सेल हुआ है ना, तो 6 लाख का 44% इज द आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड। 6 लाख इज द आईपी ऑफ 100% गुड्स। 6 लाख रुपीस जो आईपी है वो 100% गुड्स का है, तो सेल कितने परसेंट हुआ है, सेल 44% हुआ है, तो 6 लाख का 44% दैट इज 2,64,000 इज द आईपी ऑफ 100%, सॉरी 44% गुड्स इसका आईपी है, और उस पे 10% कमीशन दे रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये वाला 2,64,000, 264 ये वाली प्राइस है, ये 120 है, 264 जो निकाला वो 120 है, उसका 10% देना है, और फिर जो डिफरेंस है 4.5 लाख में से 264 माइनस किया, उसका 50%, तो 4.5 लाख आपका 150 है, और जो 264 है 120 है, ये जो 30 है उन दोनों का डिफरेंस है, उसका 50%, 93। तो टोटल कमीशन कितना आएगा, 1,19,400। समझ में आया पॉइंट, 1,19,400। चलो अब पीछे देखो, नेक्स्ट आंसर देख लो सर। कंसाइनमेंट मेन तो वर्किंग नोट ही है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सब चीज वर्किंग नोट से निकल गई है हमारी। वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं, हाँ पहले ही बनाने चाहिए, पहले बनाने से क्या होगा, आपको ये आइडिया रहेगा, नहीं तो बाद में भी पता ही नहीं स्पेस कितना छोड़े, पहले ही बनाने चाहिए ताकि आंसर्स फटाफट से हो जाए। पीछे आ जाओ, क्वेश्चन 15 सेम है, बस यहाँ यूनिट्स में दे रखा है, वही 14 ही है, ये क्वेश्चन आपको यूनिट्स में दिया हुआ है। X sent 5,000 units to Y at IPO of 120 per unit। पीछे देखो क्या दे रखा था, पीछे दे रखा था X sent goods to Y at IPO of 6 lakh, which is cost plus 20, 6 लाख। तो यहाँ भी करोगे 5,000 into 120, वही 6 लाख की यूनिट्स दे रखी है, और कैरिज पे करा, क्लियरिंग चार्जेस पे करा, 600 units loss because of inherent nature, नॉर्मल लॉस, 600 यूनिट का लॉस हुआ है। अगर पीछे देखो परसेंटेज निकालो इसका, तो वही 12% ही आता है। आप निकालो 5,000 का 12% निकालना कितना आता है,
5000 यूनिट का पहले 12% दिया होता है ना लॉस, 60 वही 600, 5000 का 12% 600, सेम यूनिट्स 600। उसके बाद 200 यूनिट का लॉस बाय फायर हो गया। पीछे एबनॉर्मल लॉस कितना परसेंट किया होता है? 4%। 5000 का 4% निकालो, वही है 5000 का 4% वही 200 यूनिट हो गया। Y sold 50% the goods received by him, वही सेम चीज है, 50% उसने बेच दिया, ठीक है, और बाकी सेल बिल सारा कुछ सेम है। तो यहाँ पे यूनिट्स में कैसे करेंगे? अभी हमने 100 से किया था, परसेंटेज से किया था, अब सेम चीज यूनिट्स में करते हैं। टोटल यूनिट्स थी 5000, नॉर्मल यूनिट्स, नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हो गया? 600, तो बैलेंस कितना बचेगा? 4400 बचेगा। एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया? 200, बैलेंस कितना बचेगा? 4200। इसमें से उसने कितना बेचा? कितना बेचा? 50% ऑफ जो गुड्स रिसीव बाय हिम, तो 4400 का 50% बेचा है उसने, 2200 बेचा है, तो स्टॉक कितने यूनिट्स बचेगा? 2000। ये भी आप साइड में जगह है लिख लो, यूनिट्स में कर दिया हो। साइड में जगह लिख लो। बाद में तो मैं इसलिए मैं जो करने वाले तो पहले पता लग गया। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ऐसे समय में पिछली बार तो देखिए जब आप लोग टाइम खाली तो अगली बार करो दोबारा टाइम नहीं फिल करो। वैसे रेस्ट में मंगवा लिया मैंने, वो ठीक है सर। मैं 2 बार हटता तो टाइम मेरे पास 8-10 पड़ी नहीं, बल्कि 10 मिनट ज्यादा 15 होंगे। सेकंड में अच्छा नहीं लगा टम्बलर? उसपे वो लगा हुआ नहीं था, ऊपर लगा हुआ नहीं वैसे। नहीं सर जी कैसे गिफ्ट तो नहीं होता सर, उसमें सब वो नहीं था रुमाल नहीं था। अच्छा ये ठीक है, समझ में आ गया? देखो इसके आंसर में 15 के जो आंसर में जो है यूनिट से दे रखा है, यूनिट से कर दिया, वर्किंग नोट पूरा यूनिट से बनेगा। आंसर देखो बच्चों 15 का वही 5000 यूनिट इनटू 100, कॉस्ट बड़ा सिंपल है, और नॉर्मल लॉस 600 बचा कितना? 4400, फिर 4400 से 200 की वैल्यू निकाल दी, 4200 बच गए बैलेंस, 4200 से 2000 की वैल्यू निकाल दी, मतलब सब सिंपल सिंपल वही सेम चीज है। ओके सर। नीचे देखो वर्किंग नोट 2 कमीशन भी ऐसे निकाला है, परसेंटेज में कुछ नहीं कर रहे, यूनिट्स में कर रहे हैं। 2200 यूनिट जो बिकी हैं, 2200 into 120 आई इनवॉइस प्राइस है, 2200 into 120 इज आईपी, उसका 10% और 4.5 में से माइनस किया उसका 50%। सेम क्वेश्चन है, वहां परसेंटेज में था यूनिट्स में, ठीक है? जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आप उसको लिख देना। लेकिन पुराने वाले नोट्स निकालो। हाँ इसको बोर्ड पे कराते तो घंटा लग जाता है पूरा। हाँ जी देखो ध्यान से।
अच्छा मैं आपको वो बता देता हूँ, ये हमारा थर्ड बैच है, मेन बैच रिवाड़ी के अंदर 19 में स्टार्ट किया था हमने इंस्टीट्यूट। जो पहला बैच था हमारा, उसमें बच्चे थे हमारे 5 मेन, जो लास्ट तक आए थे। जो बीच में कोई छोड़ जाता है मैं उसको नहीं गिनता, ठीक है। जो लास्ट तक आखिरी महीने तक आते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, मैं उनको गिनता हूँ। अब बीच में आप छोड़ के 2 महीने पढ़ के चले जाओ तो उसको फिर आप नहीं गिनते। 4 बच्चे पास हो गए थे। सेकेंड बैच में बच्चे थे हमारे कितने, 3, तो 4 ही वाला 4 वाले बैच, 2 बच्चे पास हो गए थे और आपके में 13 है। 12 हो जाएगी। नवंबर बैच मैंने पहली बार एडमिशन किया था, वहाँ ऐसे ही बच्चे आते। मैं फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम था मेरा ट्राई, होता है ना कि कोई तो पढ़ाएगा ऐसे करके मैंने शुरू कर दिया था, बट मैं दोबारा नहीं करने वाला नवंबर बैच, जब तक कोई 80-90 वाला बच्चा नहीं आता नवंबर में। मेन बैच की बात कर रहा हूँ, 12th की बात करता है। उसमें से 4 हो गए थे, इसमें से 2 हो गए थे और अभी 13 है। इसमें से मैं उम्मीद कर रहा हूँ 8 से 10 बच्चे, कोशिश तो करेंगे पूरा 13 हो जाए, ठीक है। बट आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है थोड़ी। सब डाउट करते हो। क्या कह रहे हैं? इनमें तो जो 3-5 बच्चे और ये भी पक्का है कि अभी मैं 13 बोल रहा हूँ, बाद में मैं अगले बैच को बता रहा हूँ मैं 10 में से इतने पास हुए। छोड़ना मत, आखिरी तक छोड़ना मत बिल्कुल भी। ये पक्की बात है। इसमें भी आपने ऐसे किया होगा 5 में 4 में। हम बता तो रहा हूँ, इसमें से जो छोड़ जाते हैं आखिरी में फिर उनको नहीं गिनते। क्या हो गया, फिर एक को कोरोना हो गया। क्या छोड़ने का मतलब, एक को कोरोना हो गया, एक ने पेपर ही नहीं दिए, एक ने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया इस सीए में पेपर की वजह। तो ऐसे बच्चों को हम क्या गिने, जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पेपर ही नहीं दिए, एक को कोरोना हो गया लास्ट में, ठीक है, तो छोड़ गए। तो मेन बात मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो पूरा एंड तक पढ़ते हैं, क्योंकि खाली इस टेस्ट की बात नहीं है। आप इसमें टेस्ट में फेल हो रहे हो, कई बच्चे लास्ट में पिकअप कर लेते हैं, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे। सर तेरा तो हम यहीं पे है, फिर वो बच्चे भी तो हैं। और कौन? मिस्टर अमित। अब पिछले बैच वाला, अच्छा अमित को आप यहाँ गिन सकते हो, बाकी पिछले बैच का रिजल्ट तो पीछे में आएगा ना। अच्छा वो उसमें रहेगा। हाँ वो उसमें ही रहेगा, मतलब यहाँ आपका रिजल्ट अलग से वो गिनेंगे। सही ग्रुप थोड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, उनका यार जो 4 क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो, रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है। आपका बैच जो है इसमें रहेगा, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, लास्ट तक आना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी ग्रीन में नहीं आ रहे, अभी ग्रीन येलो होने लगे ना आपका, ग्रीन रेड, बट लास्ट में पिकअप कर लेते हैं। 100 नंबर वाले मॉक टेस्ट भी होंगे, वो भी 2 सीरीज लूंगा मैं, आखिरी तक भी अगर आप पिकअप कर लो तो भी पास हो जाते हैं बच्चे। कहीं ना कहीं अभी टेस्ट में कर लो तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा और लेट लास्ट अब टेस्ट आपके उसमें भी होंगे, अक्टूबर में भी होंगे वीकली टेस्ट, बट नवंबर में जाके 100 मार्क्स की पहली सीरीज में पिकअप कर लेते हैं, पहले में नहीं करते दूसरी में कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तक मेहनत करके पहुंच जाते हैं वहां तक। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी अगर पास नहीं हो रहे तो बाद तक भी नहीं होंगे। हाँ बट ये है कि अक्टूबर की सेकंड सीरीज तक भी अगर आप फेल हो रहे हो फिर तो फिर भगवान ही मानेंगे फिर तो, ठीक है ना। तो मेहनत करना शुरू कर दो, जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया है। और सर जैसे आप पास हो जाए। पर वहाँ फेल हो गए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, अगर आप अभी पास कर रहे हो तो वहां पे पास हो जाओगे। मॉक टेस्ट भी किया। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो लास्ट क्लास के बच्चों ने किया था आप बिल्कुल मत करना। उन सबके मॉक टेस्ट में 90-80-90% नंबर आ रहे थे। वो क्या करते थे, देख गूगल से सर्च कर लेते थे, सर ने जो मॉक टेस्ट दिया वो पूरा हो जाता है ना गूगल से पिक्चर स्कैन, पूरा का पूरा पिक्चर उठा के स्कैन कर लेते। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर से टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो आप कर भी नहीं देते सर। नहीं यहाँ भी नहीं करने देता, वो तो यहाँ पे आके भी कर लेते थे, पीडीएफ घर से डाउनलोड कर लाते थे। वो पहले से अकाउंट का देख लेते, सर ने अकाउंट का ये सीरीज दिया तो लो का भी इसी सीरीज का आएगा। वो स्मार्ट बच्चे थे, हम नहीं है ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ऐसा काम खुद को कि क्यों करते हैं ऐसा कि पेरेंट्स से डांटना पड़े, पापा की डांटना पड़े, अच्छे नंबर आ जाए। नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, 93% आ रहे हैं मैथ में, लॉ में आ रहे हैं 90-90%, अकाउंट्स में आ रहे हैं। तो ऐसा काम मत करना गलती से भी। आपको अगर पता लग भी जाए कि आप तो पता लगाना ही नहीं है कि मैं कौन सी सीरीज दे रहा हूँ। देखो सीरीज तो डाउनलोड करके दूंगा, मैं खुद बना के दूंगा तो फिर वो अलग बन जाती है। आईसीआई की सीरीज होती है, वो पेपर पैटर्न पे बनी होती है, जैसे उनके एग्जाम आते हैं, ठीक है ना। तो उसी पैटर्न पे आईसीआई की डाउनलोड करके दूंगा मैं आपको सीरीज, बट आपको गूगल सर्च बिल्कुल नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए भी प्रिंट आउट मैं दूंगा, मॉक टेस्ट आपको मैं 4 जो है 2 मॉक टेस्ट, 2 एमटीपी, 1 आरटीपी, ये तो मैं आपको प्रिंट करके दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी है। कई बार होता है आप ऑनलाइन सर्च कर लेते हो प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन सर्च नहीं करना। 3 मॉक टेस्ट मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसके बाद 2 मॉक टेस्ट की सीरीज यहाँ पे होगी। ये 5 अगर आप ऑनेस्टली करके जाओ बिना गूगल सर्च के, ऑनेस्टली कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 5 सीरीज हो गई ना, 2 मॉक टेस्ट, 1 आरटीपी डिवीजन टेस्ट, सर यही लोगे घर से? 2 यहीं पे लूंगा। ये आपको खुद करना है, एक तरह से होमवर्क है, ये खुद प्रैक्टिस करनी है।
और 2 यहाँ पे देंगे 2 सीरीज, 5 सीरीज हो जाएंगी, बहुत बड़ी बात है। तब जाके आप छठी सीरीज दे रहे होंगे एग्जाम के अंदर, बट ऑनेस्टली देना है, इसमें ईमानदारी से देना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। आप कुछ भी डाउनलोड मत करना, बिल्कुल भी। आईसीआई वेबसाइट पे सब पड़ा हुआ है, मॉक टेस्ट करंट पड़े हुए हैं, बच्चे पुराने भी ढूंढ लेते हैं गूगल से, सब मिल जाते हैं, बट नहीं करना है, गूगल नहीं ढूंढना, करंट वाले भी नहीं करने। मैं करंट वाला आपको प्रिंट करके दूंगा, 1-2 साल पुराने मॉक टेस्ट आपको टेस्ट में दूंगा, बट आपको डाउनलोड नहीं करना है, गूगल नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले मैं बताता नहीं था, बच्चे स्मार्ट बन जाते थे, अब मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। नहीं, ये काम नहीं करना, वो स्मार्टनेस पे पेपर में नुकसान कर जाती है, स्मार्टनेस नहीं बनना इसमें, ठीक है। सर आपकी गारंटी फेल हो जाएगी। चलो, टाइप्स ऑफ कमीशन। सर हाँ जी, एक बार एक कॉल करना है, कॉल करनी कर ली, और किसी को पानी वानी पीना तो पी लो, फिर हम पढ़ेंगे, आधा घंटा और पढ़ा। सर रोहित एक चीज पूछना चाह रहे हैं। आप सर खुद का नाम लेके सर 10 मिनट से पहले एक बात कह रहे हैं, पूरा मत मानना सर, ये खुद का नाम लेना सर, कह रहे इस फोरम में मैं सर भी नहीं रखे। सर देखो आप बोल रहे खुद का, क्या कहते थे काम पे, देखो खुद की बात कर, हम ठीक कर रहे हैं, ऐसे दे दे तो देखिए कौन गारंटी मिलेगी। तो क्या है ये जो आपने फेल किया है? साइन करके ला रहे हैं, पापा की स्पेलिंग साइन करा दें। सर ये फॉर्मेशन में रेशियो पूछता है सर ये हिंदी में ना, एग्जाम सीरीज। अच्छा, टेस्ट अभी आपका रिजल्ट जो वीकली आएगा एक ही डालूंगा मैं ट्यूसडे वाला कंबाइन, हाँ। उसमें सारा डाल दिया मैंने, अकाउंट सीखो सबके परसेंटेज, ये 5-5 नहीं आएंगे, और जो ये इंप्रूवमेंट वाला होगा उसका कंबाइन नहीं आएगा, वो अलग लगाएंगे चार, क्योंकि उसमें सारे बच्चे नहीं देंगे, सारे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, इंप्रूवमेंट वाला सेपरेट रहेगा। ग्रुप में मत डालना, बच्चे को पकड़ा दे। नहीं, ग्रुप में डालेंगे। क्या सर समझे? जो आएगा अपना पता लग जाएगा। एक सवाल आपको उसमें हम कोई रैंक नहीं करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको कंबाइन में नहीं आएगा, ये बनते हैं, व्यूज सारे बच्चे नहीं दे रहे, ये वाले इस साल इस वाले सर नेक्स्ट नहीं बेटा करना पड़ेगा मेहनत तो। सर मैथ एक्स्ट्रा क्लास, सर मैथ से करते हैं एक्स्ट्रा क्लास। आज ही रिप्लेस हो गई ना, सर आपको पहले पता नहीं थी? मैंने मैसेज कर दिया ना, यहाँ भी मैम ने मुझे जब फोन किया मैं तभी बता पाऊंगा ना, नहीं एक्स्ट्रा क्लास सर। जब मैम ने फोन किया मुझे आज ही, तो मैं हाँ मैं सर कर दिया किताब ही नहीं लाया आज। भाई, ये बात अब कविता मैम को बोलना, ठीक है, सर मैम की हस्बैंड के पेपर आवे मत बोलो। अरे मिस्टर आप कह रहे हो क्यों बोल रहे हो? इधर होगी ना लाइब्रेरी में, वहाँ से लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ कमीशन, हाँ जी बच्चों ध्यान दो। तीन तरह के कमीशन होते हैं, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिटरी, नोटिंग नहीं करना, ये आपके नोट्स में सब थ्योरी वोरी दे रखी मैंने, अभी नोटिंग नहीं करना, थ्योरी आपके नोट्स में सारी दी हुई है मैंने। ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिटरी एंड ओवरराइडिंग। ऑर्डिनरी क्या कमीशन जो हमेशा देते हैं, हर क्वेश्चन में देते हैं, प्रैक्टिकली हर रिलेशन एजेंसी में होता है, कंसाइनमेंट में होता है ऑर्डिनरी कमीशन। कमीशन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में कमीशन देना ही है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, एजेंट कमीशन देना होता है, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन। ओवरराइडिंग मैंने अभी बताया, ओवरराइडिंग कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन, excess commission given to motivate consignee to sell at the maximum price।
एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं कंसाइनी को मोटिवेट करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस सेल करें। और ओवरहेडिंग कमीशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी अभी आपने सीखा। अगर ओवरहेडिंग कमीशन दे रहे हैं तो इन आईपी ऑफ सेल जो है उसके ऊपर जो बिका उस पे देंगे, ठीक है। डेल क्रेडिटरी कमीशन क्या होता है? डेल क्रेडिटरी ये भी ऑप्शनल है। ये दोनों कमीशन ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल, और ये कंपल्सरी, ये तो देना ही देना है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये तो होगा ही होगा, इन दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक, ये तो होगा ही होगा, इन दोनों में से एक या दोनों हो सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4। खाली ये भी तो यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। सर मैं बता रहा लेकिन मैं 38% था। हाँ जी नंदिनी ध्यान दो। तो 4 कॉम्बिनेशन खाली ऑर्डिनरी प्लस डेल क्रेडिटरी, ऑर्डिनरी प्लस ओवरहेडिंग, या तीनों 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। डेल क्रेडिटरी कमीशन जो है ये देते हैं टू कवर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। गौरव मैंने भी क्या बोला? सर आपने बोला है एक तो सर ये 3 तरह के कमीशन। उसके बाद लास्ट लाइन मैंने क्या बोली थी? और सर इंग्लिश में बोल रहे मैं कैसे? डेल क्रेडिटरी कमीशन देते हैं टू कवर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। अगर इस कमीशन को भूल जाओ एक बार, बैड डेट्स होते हैं, कंसाइनी ने उधार बेच दिया, उधार और पैसे डूब गए, वो नुकसान कंसाइनी का होगा कंसाइनर का होगा? कंसाइनर, सारा नुकसान कंसाइनर का ही होता है। आपने तो कहीं क्रेडिट पे बेचता तो क्या हम पैसे उससे पूरे लेंगे? नहीं, पहले कह दिया बात आपने। तो भाई बैड डेट्स के बारे में नहीं कहा था मैंने। क्रेडिट सेल चाहे सेल क्रैश में करे, क्रेडिट में करे, हम पूरे पैसे लेंगे। बैड डेट्स के लिए मैंने बात ही नहीं करी थी, ध्यान दो भाई। कंसाइनी अगर क्रेडिट पे सेल, कैश में सेल करते हैं फिर तो बैड डेट्स होंगे नहीं, बट कंसाइनी अगर क्रेडिट पे सेल करता है और उसका आगे पैसा डूब जाता है, वो नुकसान कंसाइनर का होगा कंसाइनी का होगा? कंसाइनर का होगा, क्योंकि वो क्रेडिट पे सेल कर रहा है, क्योंकि कंसाइनर ने उसको पावर दे रखी है, भाई तू बेच सकता है, उधार बेच, जैसे बेच और माल बेच। हम क्रेडिट सेल क्यों करते हैं? टू प्रमोट द सेल। अगर सारी कैश सेल करोगे तो सेल ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्रेडिट सेल में ज्यादा सेल हो जाती है, मार्केट में चलता है तो करते हैं। क्रेडिट बिजनेस टू बिजनेस बहुत ज्यादा उधार जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, B2B सेल में। तो बैड डेट्स का नुकसान भी कंसाइनर का होगा, बट कंसाइनर तो बैठा है इधर हरियाणा में और कंसाइनी बैठा है मुंबई में, वो सेल कर रहा है। तो क्रेडिट सेल में बैड डेट्स का लॉस कई बार इतना ज्यादा हो जाता है, कंसाइनर को टोटल में लॉस हो जाता है। कंसाइनमेंट प्रॉफिट की जगह कंसाइनमेंट यहाँ पे लॉस आ रहा होता है अगर ज्यादा बैड डेट्स हो गए तो उस केस में कंसाइनर बोलता है भाई तू देखो सेल तो करनी पड़ेगी उधार, क्योंकि उसके बिना बिजनेस चलता नहीं है, बट कमीशन फालतू ले ले, बट बैड डेट्स का नुकसान तो अपने ऊपर ले ले। कंसाइनी को हम लालच देते हैं, भाई कमीशन आप 5% फालतू ले लो, बट बैड डेट्स का लॉस जो होगा वो अपने ऊपर ले लो, तो कंसाइनी मान जाता है। उस केस में फिर कंसाइनी क्या करेगा? कमीशन तो ले लेगा 5%, वो फिर क्रेडिट सेल थोड़ा देख देख के करेगा। कोई अच्छे कस्टमर होंगे उनको बेचेगा, जो उसको लगता होगा कि डूब सकता है उसको नहीं बेचेगा, मतलब वो फिर उसके ऊपर आ गया ना, अपने ऊपर बात आती है तो हर कोई सावधानी से काम करता है, ठीक है। तो उसमें कंसाइनी को हम एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, डेल क्रेडिटरी कमीशन बोलते हैं, टू कवर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। अब एक पॉइंट देखना, ये है 10%, ये है 5% और ये 50%। इसका रेशियो कैसी मिलती है आपको देखने में, 10% ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिटरी जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं जस्ट टू कवर द, ये नहीं कि ये 10 है तो 20 हो जाएगी, और ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा देते हैं हम टू मोटिवेट हिम टू सेल एट द मैक्सिमम प्राइस। बताया था मैंने, ओवरहेडिंग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती है, बल्कि ये तो आप 80% में दे सकते हो, क्योंकि फायदा क्या है, आपने उसको मिनिमम बता दिया 12 से ऊपर बेचना, 12 तक 10% होगे एक्स्ट्रा, तो आप जो बेचेगा उसमें आपको फायदा ही है। अगर वो 12 बेच देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको मिनिमम बता दिया कम से कम 12 बेचना, आप कुछ नहीं कर सकते अगर उसने 12 बेच दिया तो। बट हाँ, उसको आप मोटिवेट कर रहे हो, भाई जो एक्स्ट्रा बेचेगा उसे 50% ले ले, 60 ले ले, 80 ले ले, ठीक है ना, उसमें आपको फायदा ही है, क्योंकि मिनिमम प्राइस 12 तो है ही आपको, राइट। ओवरहेडिंग कमीशन ऐसे देखने को मिलता है। मान लो उसने सेल किया 4.5 लाख का, जिसका आईपी है, मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूं आईपी आपका 3,60,000 आईपी है, तो ऑर्डिनरी कमीशन कितने पे दोगे? मान लो तीनों कमीशन दे रहे हैं, तीनों कमीशन दे रहे हैं, ऑर्डिनरी कमीशन कितने पे दोगे? 4.5 लाख में सेल किया जिसका आईपी 3,60,000 है, ऑर्डिनरी कमीशन
4.5 पे बनेगा, 3.60 पे बनेगा, 3.60 पे बनेगा। तीनों कमीशन अगर खाली ऑर्डिनरी दे रहे हो, ये नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे, तब तो 4.5 लाख पे बनेगा ऑर्डिनरी। पॉइंट समझ आ रहा है? 4.5 लाख का 10% 45 है जो आपने किया था हम में। बट अगर आप तीनों कमीशन दे रहे हैं, ये 5% दे रहे हो और ये 50% दे रहे हो कमीशन, तो ऑर्डिनरी कमीशन आप निकालेंगे 3,60,000 पे। कितना? 10%। कितना आएगा? 36,000। डेल पेट्री कितने पे? नहीं, सारी क्रेडिट से मान तो 4.5 लाख पे या इस पे 3,60,000 पे? 4.5 नहीं, अगर ओवर हेडिंग दे रहे हो तो ये दोनों कमीशन आप आईपी पे लेते हैं, ये भी 3.60 पे तो वो तो होता ही है, उसके बाद 5%। तो सर ओवरराइडिंग हाँ नहीं दे रहे वो केस भी कराऊंगा। ऑर्डिनरी 3.60 पे, डेल क्रेडिट भी 3.60 पे, क्योंकि ओवरराइडिंग जो डिफरेंस है आईपी से जो ऊपर की सेल है उस पे आप ओवरराइडिंग दे रहे हो, तो ये 3.60 पे ही होगा। अगर ये आपने 4.5 पे कर दिया तो फिर जो डिफरेंस है उस पे तो डबल कमीशन हो जाएगा। मान लो ये भी आप चलो पहले मैं कर देता हूँ। ओवरराइडिंग कमीशन कितने पे होगा? दोनों के डिफरेंस पे होता है, सरप्लस पे होता है। अभी कराया था ना पिछले क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 90,000 90,000 पे 50% कितना आएगा? 45,000। तीनों को मिलाना कितना आंसर आ रहा है? 90,000 हो गया। 99,000 ठीक है, 99,000। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ओवरराइडिंग हम दे रहे हैं तो ये दोनों कमीशन हम आईपी पे लेते हैं, क्योंकि ओवरराइडिंग डिफरेंस पे होता है। 90,000 जो इसका डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा है, 90,000 इज एक्स्ट्रा से उस पे होता है, ठीक है। अगर आप ये भी 4.5 लाख पे लोगे, मान लो 4.5 लाख पे लोगे, तो फिर जो 90,000 है उस पे तो डबल कमीशन हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये चीज है। हाँ, अगर ओवरराइडिंग नहीं दे रहे आप, ओवरराइडिंग नहीं दे रहे आप, सिर्फ दोनों कमीशन है, ऑर्डिनरी डेल पेट्री, तो दोनों के दोनों कमीशन कितने में निकालेंगे? 4.5 लाख। जो भी आंसर आएगा देख लेना, कोई खास बात नहीं है। 45,000 और 25,000। तो नॉर्मली कमीशन सेल पे ही होता है, सेल 4.5 लाख की है, कमीशन सेल पे ही होता है। तो ऑर्डिनरी भी सेल पे और ओवरराइड डेल पेट्री भी सेल पे। बट अगर ओवरराइडिंग कमीशन है तो फिर आपको जो ये छोटी छोटी कमीशन है ये आपको आईपी पे मिलेगी। क्लियर हो गया मुझे? अब एक लास्ट पॉइंट जो सूर्य ने बोला था, बहुत जबरदस्त बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से देखना। मुझे भी नहीं पता। हाँ बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रखा है कि 4.5 लाख की सेल में 3.5 लाख की सेल कैश सेल है और सिर्फ 1 लाख की सेल क्रेडिट पे, या ऐसे कर लेते 3 लाख की सेल कैश में, 2 लाख की सेल क्रेडिट पे। तो ऑर्डिनरी कमीशन कितने पे दोगे? 4.5 पे, 3 पे या 2 पे? 3 और 2 5 हो गए। 1.5 लाख कर देते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन 4.5 पे देंगे, 3 पे देंगे, 1.5 पे देंगे। कंसाइनी में बेचा है जो कैश क्रेडिट। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। कैश पे एक मिनट रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो। कोई तो नहीं है हमने मैं साथ में आरोग्य से तुम लोग को टेस्ट कर रहा था।
हाँ जी, ऑर्डिनरी किस पे लगेगा? 4.5 पे, 3 पे, 1.5 पे? सर 3 पे। 4.5 4.5। फिर तो क्रेडिट सेल के ऊपर वो भी लगेगा। उसकी बात मैं भी इसका कुछ बोल रहा हूँ ना, पहले इस पे ध्यान। ऑर्डिनरी कमीशन 4.5, डेल क्रेडिट 4.5 पे, 3 पे या 1.5 पे? नहीं, पूरे 4.5 पे। रीजन बता दूं, अगर आप उसको बोलोगे भाई देखो डेल क्रेडिट कमीशन हम सिर्फ क्रेडिट सेल पे देंगे टू कवर द रिस्क ऑफ क्रेडिट्स, तो फिर वो कैश सेल करेगा ही क्यों? वो कैश सेल करेगा ही क्यों जब उसको पता है 5% फालतू कमीशन मिल रहा है? सारी जो कैश मिलेगा वो उसको बोलेगा भाई तू बाहर ले जा, कल पैसे दे दी, 2 दिन बाद दे दी, है ना? तो हम उसको टोटल सेल पे कमीशन देते हैं, टोटल सेल पे कमीशन देंगे। हाँ, उसको बोलेंगे भाई तू कैश में दे, सेल कर, चाहे उधार दे, जो तेरी टेंशन है, हमें एक्स्ट्रा कमीशन दे ले, बट बैड डेट्स का लॉस तेरे ऊपर। तो ऑर्डिनरी हो चाहे डेल क्रेडिट हो, दोनों कमीशन हम 4.5 रखें, यानी ये जो चीज है कोई काम की नहीं है, कैश सेल क्रेडिट सेल कोई काम की नहीं है, सब दोनों 4.5 लाख पे होंगे, बट प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू अगर ओवरराइडिंग कमीशन है तो फिर ये 4.5 की जगह आईपी पे होंगे, जो भी होगा 3 लाख 3.5 लाख 3 लाख 4.5। समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन है सिर्फ इसके वो लिखो होमवर्क, इसी पे जो मैंने अभी पढ़ाया। सर मान लो आईपी से कम होगी है तो? आईपी से कम सेल नहीं होगी, मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे 9 नहीं 8 सेम जो मैंने पढ़ाया इसी के ऊपर है, 8th क्वेश्चन लिखो होमवर्क। एट होमवर्क है और 6 नहीं करना, 5 6 वैसे ही कवर हो जाते हैं, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं ना। मैंने 7 करा दिया, समझ लो 5 6 कवर हो गए, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लॉस मिला दिया 7 में, 5 6 वैसे कवर हो गए। 8th आपका होमवर्क है, 9 10 में भी करा रहा हूं आपको। 9th पे आइए, क्या नया पॉइंट है 9th क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट कंपेयर करके बताओ। 9th क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 का डी पार्ट क्या फर्क है? एक तो इसमें कमीशन है डेल क्रेडिट और एक बैड डेट्स है, बैड डेट्स हो गए इसमें, बस बाकी सेम है वही। 500 यूनिट पहले भी एक थे 1 का डी पार्ट, 500 यूनिट कैरियज क्लियरिंग स्टोरेज, बैड डेट्स आ गए, इसमें नुकसान हो गया। फर्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट केस है ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे होंगे, अगर सिर्फ ऑर्डिनरी दे रहे हैं तो बैड डेट्स का नुकसान किसका माना जाएगा? अगर सिर्फ ऑर्डिनरी दे रहे हैं तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर। और सेकंड बी केस में ऑर्डिनरी भी दे रहे हैं डेल क्रेडिट भी दे रहे हैं, तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर नोट कर लो, बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन 9 और ये आईपी सिंपल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना हो जाएगा? 9 का ए पार्ट करा रहा हूं मैं भी, पार्टी 5300 5300 क्लियरिंग 200 स्टोरेज 100 कमीशन 450 4500 और बैड डेट्स भी हो जाएंगे यहाँ पे 200 के। बातें करने की बजाय अगर इसमें ध्यान दे दो तो टेस्ट में नंबर नहीं आ जाएंगे। सर 000 वैल्यू दे रहा हूं, ये हटा देते हैं इसको। इन द बुक्स ऑफ एक्स की बुक्स में बना रहे हैं। कंस्ट्रेंट स्टॉक 2200 रुपए,
बातें मत करो, सुनो करो। काउंट में पिछले टेस्ट में सबका इतना बुरा हाल था, पूछो मत। क्लास में फोकस रहा करो। बाय काउंट सर ये भी नोट करना है। वहां से टेस्ट करो। सेम साइड में expenses and commission. Then final remittance. बताओ कितना बचेगा ये? 950 माइनस करो। एक गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था, क्या बना देता हूँ छोटा सा ही। बाय कंसाइनमेंट 5000। फिर इसके बीच में कुछ आएगा तो ये जगह छोड़ दो। हाँ फिर यहाँ कंसाइनमेंट में यहाँ कुछ नहीं आएगा, पिछले क्वेश्चन को रब कर दिया ना, तो नया नहीं बनाया मैंने, एक्स्ट्रा चीज नोट कर दिया। बुक्स ऑफ कंसाइनी बाय कंसाइनर यानी एक्स्ट्रा अकाउंट, टू बैंक केयरिंग स्टोरेज, दो सौ टू कमीशन 450, टू डेटर 200, बाय कैश स्लैश डेटर्स।
P&L अकाउंट वाई का बना रहा हूँ। ये P&L अकाउंट मैंने y का बनाया, इसके बाद बनाना, x के बाद बनाना इन द बुक्स ऑफ y x अकाउंट, और ये P&L अकाउंट भी y का बनाया, इसमें कमीशन आएगा 450। सर ये कितने नंबर का होगा? आज कल हो गया ना, उसके रिप्लेस हो गई। मैम के हस्बैंड की तबीयत खराब है इसलिए हमने बोला। सर पहले ये बाय अकाउंट फिर कुछ वाला फिर P&L पहले कंसाइनमेंट और y इन द x की बुक्स अलग है। x की बुक्स में कंसाइनमेंट y और गुड्स एंड तीन बनेंगे। मैं यहाँ पे रैंक डाल देता हूँ, ये तीन अलग हैं ऊपर वाले। कंसाइनमेंट ये बन रहे थे y, उसके बाद बुक्स ऑफ y में x एंड प्रॉफिट्स। ये मैंने P&L मतलब पहले नहीं बताया था, बट एक ही छोटी सी एंट्री ये वाली जो है कमीशन दिखाना है, इसको आप एक्सट्रैक्ट कह सकते हो। सबसे आपके रिपोर्ट से बनाना है सर। P&L अकाउंट रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब पता है ना, टेस्ट में भी आया था बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में भी टैली नहीं होता, एक्सट्रैक्ट में तो जितना रेलेवेंट पोर्शन है वो दिखाना है। तो ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, एक रेलेवेंट पोर्शन जो हमारा कमीशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। यस सर। देखो यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सूर्य बात में कर सबका हो गया। ध्यान दो सामने बैड डेट्स, जैसे बाकी खर्चे क्लियरिंग स्टोरेज देना है उसको, बैड डेट्स भी देना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई को देना है, पैसा डूब गया वो भी देना है उसको, समझ लो। तो यहाँ 950 डाल दिया, पहले 750, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये छोटी सी एंट्री का फर्क आ गया, जो बाकी खर्चे होते हैं उसमें एंट्री हो रही है x टू बैंक, x से लेने हैं टू खर्चा हो गया, बट बैड डेट्स की एंट्री क्या कर रहा है भाई, x टू डेटर। तो अगर अपने खुद के बैड डेट्स होते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैड डेट्स टू डेटर, याद है ना 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो। खुद के आपके खुद के बैड डेट्स हो गए, आपका खुद का पैसा डूब गया तो हम एंट्री करते हैं बैड डेट्स टू डेटर। बट ये पैसा जो नुकसान हुआ है आपने x के ऊपर डालना है, अपने आप को y मान लो, पैसा डूब गया टू डेटर तो होगा, बट ये नुकसान हम किसके ऊपर डालना है, x के ऊपर डालना है, अपने आप को y मान लो। तो x टू डेटर, x टू डेटर मतलब पैसे तो डेटर तो कम हो गए बट बैड डेट्स को डेबिट नहीं करेंगे। y अगर बैड डेट्स को डेबिट कर रहा है मतलब तो खुद उसका खुद का नुकसान हो गया है ना, ये नुकसान x के ऊपर डालेगा, x टू डेटर। जैसे ये खर्चे का मैंने बताया था, खुद का खर्चा होता तो हम एंट्री करते क्लियरिंग चार्जेस टू कैश या बैंक, स्टोरेज टू कैश या बैंक, बट ये खर्चा भी उसने x पे डालना है, तो एंट्री क्या करेगी x टू बैंक, क्लियरिंग के लिए भी स्टोरेज के लिए भी। तो वैसे बैड डेट्स का नुकसान भी x के ऊपर डालना है, x टू डेटर, समझ ना मैं, ये नुकसान x के ऊपर डालना है भाई, x टू डेटर, सिंपल। अगर आपसे एंट्री पूछ लेते हैं कहीं पर x टू डेटर, और बैड डेट्स देखो यहाँ मैंने बैड डेट्स डाला भी नहीं, बैड डेट्स का नुकसान किसका हुआ, x का हुआ, उसने यहाँ पे नुकसान x का हुआ। तो ये तो सिंपल है ए पार्ट में, कोई डेल पेट्री कमीशन नहीं है। अब मैं इसमें डेल पेट्री कमीशन डालूंगा, इसका बी पार्ट देखो एक बार, बी पार्ट इसमें क्या होगा, कमीशन और फालतू कर देंगे। आज तो मास्टर ही चल रहा है, सर माफ कीजिए बस बी पार्ट में यहां ध्यान दो, कमीशन बैड डेट्स यहां पे नहीं आएगा, कमीशन फालतू दे देंगे 4500 का 15% दे देंगे, 5% एक्स्ट्रा भी है,
निकालो कितना है? वो जो बीच वाला फ्लैग वही हाँ डेल पे 80 और ओवर हेडिंग नहीं है तो पूरा 4500 पे होगा 15%। 675 दे देंगे कमीशन और बेड डेट्स का नुकसान अभी यहाँ पे नहीं आएगा, ये कंसाइनी बियर करेगा। तो टोटल कितना खर्चा हो गया निकालना? 975। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 425। चेक कर लेना 425। यहाँ पे आएगा 975 3525। यहाँ पे कमीशन मिलेगा 675 और बेड डेट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, ये वाली एंट्री नहीं होगी। 3525 ध्यान दो बच्चों, इधर आओ, नोटिंग नहीं है सामने ध्यान दो। मैंने यहाँ से कमीशन बढ़ा दिया और बेड डेट्स हटा दिया, बेड डेट्स को भी करेगा, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि कमीशन ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे वही सेम 975 डाला, ये फाइनल बेड डेट्स थोड़ी चेंज करेंगे। यहाँ पे भी मैंने कमीशन बढ़ा दिया, बेड डेट्स हटा दिया, बेड डेट्स खुद पेयर करेगा। अब बेड डेट्स को खुद पेयर करेगा तो एक तो ये कमीशन आपका 675 हो जाएगा, तो बेड डेट्स यहाँ पे आना चाहिए, यस और नो? 200 के बेड डेट्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए? खुद पेयर करेगा, आना चाहिए ना। इसकी बजाय यहाँ तक दिखाने के बजाय इसको हम यहाँ से माइनस करके दिखाते हैं कमीशन से, तो इसको बोलते हैं नेट कमीशन अर्न। ऐसा क्यों करते हैं? बात तो वही है, बट ऐसा क्यों करते हैं? यहां पे नहीं दिखाएंगे, वहां माइनस करेंगे, बात तो वही है, बट उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है टू कवर द रिस्क ऑफ बेड डेट्स। ज्यादा कमीशन क्यों मिल रहा है? टू कवर द रिस्क ऑफ बेड डेट्स। तो बेड डेट्स को यहां पर डेबिट में दिखाने की बजाय वो क्रेडिट में मतलब कमीशन से ही माइनस कर देता है। यानी बेड डेट्स की एंट्री वो क्या कर रहा है? वाई क्या एंट्री कर रहा है? वाई एंट्री कर रहा है कमीशन डेबिट टू डेटर। कमीशन डेबिट टू डेटर एंट्री होगी फॉर बेड डेट्स यहाँ पे, क्योंकि कमीशन उसको फालतू मिल रहा है टू कवर द रिस्क ऑफ बेड डेट्स। तो बेड डेट्स टू डेटर नहीं करेगा क्योंकि कमीशन टू डेटर करेगा। समझा ना? पहले क्या एंट्री कर रहा था भाई? बेड डेट्स की एंट्री पहले क्या कर रहा था? इससे पहले पिछले क्वेश्चन में एक्स टू डेटर, एक्स क्यूब डाल दिया था, एक्स टू डेटर। अभी उसको कमीशन फालतू मिल रहा है टू कवर द रिस्क ऑफ बेड डेट्स, तो करेगा कमीशन टू डेटर। ध्यान देना, ठीक है ना? तो ये एंट्री यहाँ पे हो रही है, माइनस करने से होता है नेट कमीशन। क्लियर हो गया? सिंपल है, नोट कर लो। एक डाउट आता है बच्चों का, सर बेड डेट 200 रुपए की है और कमीशन फालतू दे रहा है 250, 5% 450 को 250, क्या फायदा हुआ फिर उसको एक्स को? जेन्युइन होता है ना भाई, बेड डेट 200 है और कमीशन फालतू कितना जा रहा है? 250, सब 5% 450, क्या फायदा हुआ एक्स को कमीशन ऐसे करने का? क्योंकि ये कमीशन जो हम फालतू दे रहे हैं वो रिस्क कवर कर, जो भी नुकसान है बिल्कुल सही बता, पहले थोड़ी पता होता है कितने बेड डेट्स होंगे। और बल्कि बेड डेट्स तो क्योंकि हम कमीशन फालतू दे रहे हैं तो कंसाइनी कोशिश करेगा कि कम से कम क्रेडिट सेल करे और अच्छे कस्टमर को सेल करे, तो बेड डेट्स हो सकते हैं 0 ही हो। ये चीज नहीं देखते, हमने अपना रिस्क कवर कर लिया 5%। ये तो इंश्योरेंस कितने हो गया? आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कराया साल का 10,000 रुपए जा रहा है, और अगर आपकी कोई बीमार नहीं पड़े तब क्या बोलोगे? नुकसान हो गया 10,000 रुपए का? नहीं ना, आपका रिस्क तो कवर हो गया ना। 10,000 रुपए में लाखों रुपए का रिस्क कवर हो जाता है, वो नुकसान नहीं है, रिस्क कवर करने की बात है। तो हम रिस्क कवर करने के लिए देते हैं, ओके। ये नहीं कि 10,000 रुपए का आप दे रहे हो इंश्योरेंस और हॉस्पिटल में 50,000 का कंपनी से ले लिए तो आपको लग रहा है फायदा हो गया, वैसा नहीं होता, ठीक है। नोट करो फटाफट। नोट करो। नंदिनी क्या कर रहे हो? कहाँ कर रहे? शुरू में नहीं किया तो पिक्चर तो ले लो। अच्छा पिक्चर ले लो, पिक्चर एक बच्चा लेके ग्रुप में ही डाल दो ना, सारे बच्चे क्यों लेते हो? ग्रुप में डाल दो। क्वेश्चन नोट कीजिए, ग्रुप में भेजो। टेंथ क्वेश्चन पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन में लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। गौरव 10th पे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? इसमें नया पॉइंट क्या है बताना। बातें मत करो बच्चों, बिल्कुल भी बातें नहीं। नया पॉइंट क्या है इसमें? क्वेश्चन तो मिलता जुलता बट एक नया पॉइंट है इसमें 10th में, बस हो गया। 10th में नया पॉइंट क्या है? नोट्स कहाँ गए तुम्हारे? नोट्स कहाँ गए? पोस्ट घर पे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मिला कुछ नया पॉइंट? नहीं, पोस्ट तो पहले भी आ गया था। क्या? अरे नहीं यार, ये थोड़ा ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन यार। यहाँ पे ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट से बनाना है। ये वाला प्रॉफिट नहीं, ये तो कंसाइनर का बनाना है। पीनल कंसाइनर की बुक्स में ट्रेडिंग भी मांग लिया, पीनल भी मांग लिया। ये चीज मैं आपको कंसाइनमेंट की पहली क्लास में सबसे पहले बताया था। कंसाइनमेंट का मीनिंग जब समझा रहा था, कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर टू फाइंड द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और मैंने बताया था ट्रेडिंग का जीपी आता है, वो आता है जो हमने खुद बेचा, और कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आता है जो कंसाइनी ने बेच के प्रॉफिट कमा के दिया हमें, और दोनों का प्रॉफिट जाता है पीनल अकाउंट में, वहां से नेट प्रॉफिट आता है। कराया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, कराया था। तो यहाँ वही चीज आपसे मांग ली, कंसाइनमेंट भी बनाओ, ट्रेडिंग भी बनाओ, पीनल भी बनाओ, और नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। देखो एक बार मुस्कान, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई है, पढ़ो ध्यान से। अमीशा, रोहन, क्वेश्चन पढ़ो। एक्स ने परचेज किया 1500 परचेज किया है। अभी तक ये परचेज नहीं दी होती थी आपको सीधा दिया होता था एक्स ने सेंड किया इतने यूनिट्स वाई को कंसाइनमेंट बनाने के लिए। परचेज किया 1500 जो ट्रेडिंग में आएगा, एक्स ने सेल किया 600, खुद बेचा है, कंसाइनिंग नहीं बेचा, ये ट्रेडिंग में आएगी वाली सेल, एक्स ने खुद बेचा 600। और इनकर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट लॉस में आएगा एक्स के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 500 यूनिट वाई को दिया, ये कंसाइनमेंट में आएगा, जो उसने 500 यूनिट वाई को दिया, और कैरियज पे करा, ये कंसाइनमेंट में आएगा। क्लियरिंग चार्जेस पे करा, वाई ने कंसाइनमेंट में आएगा। स्टोरेज कंसाइनमेंट में, वाई ने बेचा, सेल किया, कंसाइनमेंट में कमीशन है। तो सारा बनाना है आपको, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग वगैरह। ए पार्ट में कॉस्ट है, बी में आईपी है, मैं सीधा आईपी वाले करा देता हूं। 10th का बी पार्ट। कंसाइनमेंट तो वही सिंपल है, यहाँ पे 500 यूनिट्स 10, 500 इंटू 10, कमीशन 450। क्वेश्चन वही है आपका जो फर्स्ट का डी पार्ट था ना कंसाइनमेंट में, वही सेम ही डाला है मैंने, ताकि आपको बार बार एक ही क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है हमारा। तो देखो क्वेश्चन मैंने ज्यादा फिगर्स चेंज नहीं करी है, वही सेम फिगर्स हैं, वही सेम आंसर है। 2200 स्टॉक 650। अब तो याद हो गया होगा कोई है, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो गया होगा। 2200 का स्टॉक, 650 का प्रॉफिट, 3750 की फाइनल रेमिटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें वाई अकाउंट 4500, ये आपका हो जाएगा 750, 3750। अच्छा यहाँ आईपी वाला है तो थोड़ा सा चेंज करेंगे आईपी के हिसाब से। ये हो जाएगा 12, 10 यहाँ पे 12 500 इंटू 12 6000। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 इंटू 1000। और इसमें जो 2200 का स्टॉक आ रहा है उसमें रिजर्व प्लस कर देंगे, प्लस लोडिंग कितनी हो जाएगी 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए, 200 इंटू 2, ये आपका 2600 आएगा। सर लेंगे तो आईपी पे से। हाँ आईपी पे ले लें, पहले कॉस्ट निकाला, ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जैसे दिखाया था वैसे। लोडिंग प्लस कर देंगे इसमें 2600 टू स्टॉक रिजर्व। सर 5500 लिखे तो 6500 नहीं
नए मेथड से करें, वैसे भी कर सकते हो 65 से, पुराने मेथड से ऐसे कर सकते हो 6500 सीधा 26 आएगा, ठीक है, सीधा 26 को निकाल सकते हो 400, फिर इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, चलो देख लेना 650 4500 ये आपका हो जाएगा। गुड्स सेंट यहाँ पर आएगा 6000 और यहाँ पे आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000, ट्रेडिंग में 5000 ही जाएगा, ट्रेडिंग काउंट ओपनिंग स्टॉक आपको दिया नहीं हुआ, परचेज आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है परचेज 1500 into 10 कितनी दे रखी है बच्चों, परचेज कितनी दे रखी है 15,000 लेस, किसी का ध्यान नहीं है बोर्ड के ऊपर, बातें करी जा रही हो गौरव, लेस करेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक यहां पे भी दिखा सकते हो, एक ही बात है, बाय सेल्स इधर भी दिखा सकते हो, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान दो बच्चों, ये जो हमने एंट्री करी गुड सेंट टू ट्रेडिंग, ट्रांसफर करते हैं ना, शुरू से करते आ रहे हैं, ये आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी दिखा सकते हो या परचेज से माइनस भी करके शो कर सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, परचेज से माइनस कर दो चाहे क्रेडिट में कर दो, आंसर सेम आएगा, माइनस कैसे भी कर सकते हो, मैंने वहां लिखा दिया। सेल्स कितनी करी, एक्स ने खुद कितनी सेल करी, देखना क्वेश्चन में, एक्स ने खुद कितना बेचा है, आपका इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल ये है जो मैं करा रहा हूं, 10th वाला फर्स्ट प्रैक्टिकल ऐसे ही, खुद कितना बेचा है 600 into 15 कितना आएगा 9000, ठीक है ना, गुड सेंट 5000, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक बताओ कैसे निकाल, कितनी यूनिट्स बचा होगा एक्स के पास, कैलकुलेट करो, एक्स के पास कितनी यूनिट्स बचा होगा, एक्स के पास कंसाइनमेंट में नहीं, एक्स के पास कितना बचा होगा, नितिन क्वेश्चन पढ़ के बताओ, एक्स के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में बचा होगा, 400 बचा, 400 कैसे आया, 1500 में से 600 बेच दिया, 500 कंसाइनी को दे दिया, 400 बचा, ठीक है, तो आप निकालोगे 15,000 के बेस में निकालेंगे, 15,000 बाय 1500 इंटू 400, या पर यूनिट पता ही आपको, तो सीधा भी कर सकते हो, 400 इंटू, मैं 15,000 से कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 400, निकालना कितना आंसर आएगा 4000, 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, निकालो फटाफट से, 3000, बिल्कुल ठीक है। P&L अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बड़ा सिंपल है, यहाँ पे एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आएगा 3000, कंसाइनमेंट का 650, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, कितने के एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस 800 रुपए के, और सीधा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, एनपी कितना आएगा बताओ, एनपी बताओ कितना, ये शॉर्ट फॉर्म मत चलाना, जीपी सीपी एनपी पूरा पूरा लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंसाइनमेंट 28 हो गया, सिंपल है। इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी, इंट्रोडक्शन चैप्टर क्लास में मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताया था, उसी का प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ नया ज्यादा कुछ खास नहीं है।
चलो ये What is this? ये लाइन हटाना हूं मैं। ये सारे के सारे अकाउंट किसके रूप से बन रहे हैं? ये सारे के सारे अकाउंट किसके रूप से बन रहे हैं? कंसाइनर, सारे के सारे कंसाइनर, कंसाइनमेंट भी वाई गुड्स एंड ट्रेडिंग पेन। होमवर्क पता है आपको? Theory का क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑल इलस्ट्रेशन प्लस और प्रैक्टिकल ये कर लेना। मंडे को डाउट्स ले लूंगा, बट ज्यादा डाउट्स आएंगे नहीं अगर आपने एक क्वेश्चन ढंग से कर लिया, कोई डाउट नहीं आएगा। कौन सा? 14 चलो एक सेम ही है। वो क्वेश्चन कर लो ढंग से, घर पे जाके खुद करना, उसको अपने हाथ से करना, कोई डाउट ही नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।